नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका रीति रिवाज, शगुन जैसी चीज़ों के प्रति सोच बदल जाएगी। तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहानी का शीर्षक है बरहों का शगुन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। बरहों की तैयारी चल रही थी, यानी अनीता के नवजात बेटे का पहला बड़ा संस्कार। आंगन में सजावट, मेहमानों की सूचियां, पंडित जी के साथ फोन, ये सब कुछ एक बड़े आयोजन की तैयारी जैसा था। लेकिन रसोई में बैठी अनीता का मन भारी था। वो पिछले कई दिनों से चुपचाप सब देख रही थी, मगर आज भीतर कहीं एक तूफान उमड़ रहा था। कुछ ही हफ्ते पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर अब वो धीरे धीरे घर के कामों में लग गई थी। लगती भी कैसे ना, डिलीवरी के 10 दिन बाद से ही सास ने ताने मारने शुरू कर दिए थे कि देखो, ऐसा लग रहा है इसने ही एक बच्चे को जन्म दिया है, बाकी दुनिया ने तो बच्चा जन्मा ही नहीं। अरे हमने भी 2-2 बेटे जन्मे हैं। डिलीवरी के तीसरे दिन से ही घर के छोटे मोटे काम करने लगे थे और एक हफ्ते बाद तो रसोई भी संभाल ली। आजकल की लड़कियों को काम से बचने का बहाना बस चाहिए। अनीता ने वैसे सास के तानों को कभी दिल पे नहीं लिया, पर इस बार उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि डिलीवरी के बाद वो सच में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, पर उसे समझने वाला कोई नहीं था। अनीता की शादी 4 साल पहले हुई थी। अब तक उसने ससुराल में कभी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई, हमेशा चुप रहकर हर बात मान ली, चाहे मन माने या ना माने। उसका यही स्वभाव था, घर में शांति बनी रहे, रिश्तों में खटास न आए। लेकिन आज हालात अलग थे। अनीता सुबह से ही रसोई के कामों में लगी थी। हॉल में उसकी सास सरोज, पति अमन और देवर रवि बैठे थे। तीनों मिलकर एक कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। अनीता जानती थी कि वो किस चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं। अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। बाहर जो लिस्ट बनाई जा रही थी, वो लिस्ट थी बरहों के शगुन की, जो बच्चे की माँ के मायके से आना था। अनीता के लिए कान के झुमके, बच्चे के लिए सोने का लॉकेट और अमन, जो कि अनीता का पति था, उसके लिए सोने की अंगूठी। इसके अलावा शगुन के नगद पैसे, कांसे के बर्तन, मिठाइयाँ, कपड़े, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स, ये सब बरहों के शगुन की लिस्ट थी। अमन ने आवाज़ लगाई, अनीता ज़रा बाहर आओ, ये लिस्ट देखो। आखिर तुम्हारे बच्चे का बरहों है, तुम्हें ही देखना चाहिए कि कुछ छूटा तो नहीं। अनीता धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में नींद और थकान थी। आखिर हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था उसने। लेकिन सामने बैठे तीनों की बातें सुनकर उसका दिल और भारी हो गया। सरोज जी बोली, बहू ये लिस्ट तेरे मायके भेजनी है। आखिर तू अपने मायके की एकलौती बेटी है, तेरे भाई से अच्छा खासा बरहों का शगुन आना ही चाहिए। अनीता ने कागज हाथ में लिया, उसे खोला तक नहीं। उसकी चुप्पी देखकर अमन झुंझला गया। क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रही? तेरे भाई को फोन करना पड़ेगा, उसे समझाना होगा कि बरहों में अच्छे कपड़े, सोने के गहने और ढेर सारे पैसे आने चाहिए। मैं कोई मामूली चीज नहीं चाहता। अब तक हमेशा चुप रहने वाली अनीता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मेरा भाई बरहों का शगुन नहीं देगा। अनीता को पहली बार ऊंची आवाज में बोलते देख हॉल में सन्नाटा छा गया। रवि ने व्यंग में कहा, अरे वाह भाभी, नई रस्म शुरू कर रही हो क्या? बरहों बिना मायके के शगुन के तो अधूरा ही लगता है। अनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, बरहों मेरे बेटे का है, हमारे परिवार का है। शगुन अगर देना है तो दिल से दे, मजबूरी से नहीं। और मेरे भाई पर ये बोझ मत डालो। अमन ने गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तेरे भाई को ये सब करना ही होगा, वरना लोग हंसेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। अनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके शब्द कांप नहीं रहे थे। वह सीधी नजर डालकर बोली, अमन तुम्हें मेरे भाई की हालत का अंदाजा भी है? वो एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर है, महीने की तनख्वाह से किसी तरह घर का खर्च चलाता है। न कार, न बड़ा घर, न कोई शानो शौकत, सिर्फ ईमानदारी और मेहनत। और तुम लोग, तुम्हारे पास तो फैमिली बिजनेस है, आलीशान मकान है, पैसे की भी कभी कोई कमी नहीं रही। तो बताओ कहाँ से लाएगा मेरा भाई ये सब? किसके लिए अपनी इज्जत गिराएगा? सिर्फ इस दिखावे के लिए? उसने और भी एक कड़वा सच कहा, तुम्हें समाज की चिंता है ना, तो याद करो वो दिन। तब समाज कहाँ था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था? तुमने मुझे पिताजी के अंतिम दर्शन तक करने नहीं दिया,
क्योंकि आप लोगों ने शर्त रख दी थी कि पहले मेरे भाई से ज़मीन के कागज़ों पर साइन करवाओ, तब बेटी जा सकती है। तब समाज की परवाह क्यों नहीं की आप लोगों ने? सरोज जी और अमन दोनों चुप रह गए। ये वही घाव था जो अनीता सालों से दिल में दबाए बैठी थी। अमन गुस्से से चीखा, ठीक है, अगर शगुन नहीं आएगा तो तेरे भाई को ही बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अनीता ने सीधा जवाब दिया, वो ज़रूर आएगा, लेकिन शगुन तब देगा जब तुम मानोगे कि उसकी बेटी की शादी में उसके बच्चों के जन्म पर भी तुम लोग बराबरी का शगुन दोगे। बराबरी का हक तो सबको है ना, सिर्फ बेटियों पर बोझ क्यों डालना? बंद करो ऐसा रिवाज। वो आएगा और ज़रूर आएगा, मैं भी देखती हूँ कौन रोकेगा उसे। और अगर वो शगुन के सारे सामान लाएगा तो मैं उसके बच्चों को सारा शगुन लौटाऊंगी। इतना कहकर अनीता गुस्से से अपने कमरे में चली गई। हॉल में अब सब चुप थे। किसी के पास उसके दर्द का जवाब नहीं था। कई दिनों तक घर में तनाव रहा। सरोज जी रिश्तेदारों से क्या कहें यही सोचती रही। अमन खामोश रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि अनीता गलत नहीं थी। बरहों का दिन आया। अनीता का भाई भी आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनी बहन और भांजे के लिए प्यार। उसने बच्चे को गले लगाया, अनीता को आशीर्वाद दिया, सिर्फ कुछ कपड़े और छोटे तोहफे लाया। न सोने, न नगद, न लंबी लिस्ट। और यही उसके प्यार की सबसे बड़ी निशानी थी। उस दिन पूरे परिवार ने जाना, बरहों का असली शगुन सोने चांदी नहीं होते, बल्कि वो आशीर्वाद और वो अपनापन होता है जो रिश्तों को जोड़ता है। रस्में तभी खूबसूरत लगती हैं जब उनमें मजबूरी और बोझ नहीं, बल्कि सच्चा प्यार हो। आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।